रिसेंटली ये न्यूज़ सामने आ रही है कि यूएस ने अपने क्लोज अलाइज जापान और ऑस्ट्रेलिया से सीधा सवाल पूछा है कि अगर कल को चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो क्या आप हमारे साथ मिलकर इस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज हमें मिलिट्री सपोर्ट देंगे या नहीं। अब ये स्टेप इस बात को दिखाता है कि अब यूएस इम्प्लिसिट अलायंस नहीं एक्सप्लिसिट कमिटमेंट चाहता है, ताकि अगर वॉर होती है तो कंफ्यूजन ना हो। ये इसलिए हुआ बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने रिसेंटली चाइना का विजिट किया और ओपनली कहा इकोनॉमिक टाइज हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। ये कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल है बिकॉज एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ऑकस पैक्ट का पार्ट है जिसमें यूएस और यूके न्यूक्लियर सबमरीन्स में सपोर्ट देने वाले हैं, और दूसरी तरफ वो चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक रिश्ते और ट्रेड को स्ट्रेंथन कर रहा है। अब एक्चुअली तो ऑस्ट्रेलिया ट्रेड, टूरिज्म और एजुकेशन तीनों बड़े सेक्टर में चाइना पर हेवीली डिपेंडेंट है, और ये दिखाता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट काफी बार मिलिट्री कमिटमेंट से टकरा जाते हैं। अब ऑकस पैक्ट के थ्रू ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलने थे, लेकिन अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस एग्रीमेंट का रिव्यू स्टार्ट कर दिया है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को डिले हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। और ये पूरी सिचुएशन ये दिखाती है कि एक देश के अंदर की पॉलिटिक्स पूरे रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को इफेक्ट कर सकती है। बट जापान ने अब तक ताइवान के लिए कोई क्लियर मिलिट्री कमिटमेंट नहीं दिया है, और वो अपने डिफेंस को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं और यूएस पर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सिग्नल है, लेकिन अगर वॉर होती है तो ये एम्बिग्विटी यूएस लेड अलायंस को वीक बना सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान की कॉशियस पोस्चरिंग से चाइना को एडवांटेज मिलता है। इवन चाइना देख रहा है कि अगर यूएस अलाइज यूनाइटेड नहीं है तो वो ताइवान पे क्विक एक्शन ले सकता है बिना किसी डायरेक्ट मिलिट्री बैकलैश के। बट इसमें इंडिया का स्टैंड भी काफी कैलकुलेटेड है। डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट तो अनलाइकली है, लेकिन इंडिया ने भी अपने प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट किए हैं, स्पेशली तिब्बत के इशू पे चाइना को इनडायरेक्टली चैलेंज करके। और इंडिया खुद भी चाइना के साथ बॉर्डर इशू फेस करता है, इसलिए वो ताइवान में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट यूएस के साथ मेंटेन करता है।